हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे पास है जावा रोडस्टर। इसके बारे में एक्चुअली पूरी बात करते हैं। दिस इज़ द ओनरशिप रिव्यू। मैंने अभी तक गाड़ी एक्चुअली में चला चुकी है ऑलमोस्ट 13,000 किलोमीटर्स। तो इसके बारे में ओवरऑल बात करते हैं, क्या नहीं है, क्या नहीं आपको मिलता है, क्या देखने मिलता है। और सबसे बड़ा एक्चुअली में क्वेश्चन ये आ जाता है कि एक्चुअली में मेरा जो ओनरशिप का रिव्यू था इस बाइक के साथ, वो कैसा रहा, मुझे क्या मुश्किलात आई, क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या अच्छी चीज़ें आती है। बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद दिस बाइक। और आपको एक्चुअली में सबका सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि उनको एक्चुअली में जावा लेनी चाहिए या उनको एक्चुअली में रॉयल एनफील्ड की जो हंटर 350 हो गई, क्लासिक 350 हो गई एंड सो ऑन बाइक्स लेनी चाहिए। बिकॉज रॉयल एनफील्ड एक्चुअली में क्लासिक के मार्केट में एक सिंगल डोमिनेंट मैन्युफैक्चरर है जिसकी बाइक्स एक्चुअली में आपको रीसेल भी करोगे अच्छी वैल्यू मिल जाती है। बट ऑन द अदर हैंड आपको जावा का एक्चुअली में वो केस देखने नहीं मिलता है। तो मैं ओवरऑल एक्चुअली में इस बाइक के बारे में बात करने वाला हूँ। इसका सर्विस रिकॉर्ड क्या है, इसका एक्चुअली में क्या चीज़ें नहीं है, एंड वाई एम आई सेलिंग दिस बाइक एक्चुअली। बिकॉज मुझे 1 साल हो चुका है ऐसे चला के, तो अभी मैं सेल करने वाला हूँ। मैंने OLX पे लिस्टिंग की है, मैं सारी डिटेल्स बताता हूँ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस बाइक, दिस इज़ अ वेरी टाइट कंडीशन बाइक। कुछ आपको काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग एट ऑल। मैं सब बताता हूँ आपको क्या है क्या नहीं एकदम ऑनेस्टली। तो एंड तक देखते रहिए। और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन कमेंट डाउन योर क्वेश्चन और क्वेरीज, और आपका नंबर वगैरह ड्रॉप डाउन कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, एंड आई विल रीच आउट टू यू। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मुझे आपको एक्चुअली में एक चीज़ बतानी थी कि अ लॉट ऑफ यू पीपल हु वॉचेज माई वीडियो, जो मेरा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जो देखते हैं, वो एक्चुअली में नॉन फॉलोवर्स है। तो मैं आपको एक्चुअली में इस चीज़ को थोड़ा बढ़ावा देना चाहता हूँ कि प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। तो इसी तरह मैं और वीडियोस डालते रहो। आपका सपोर्ट बहुत अच्छा लगता है मुझे। 7,500 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं हमारी। इट्स अ वेरी बिग फैमिली। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हो इस चैनल पर, और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। आप इसके बी रोल्स देखिए। सो दिस इज़ द बाइक। जैसे कि आप देख सकते हो, द बाइक इज़ इन प्रिस्टीन कंडीशन। बाइक दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड इन टर्म्स ऑफ क्लासिक रॉयल एनफील्ड आई रियली प्रेफर दिस स्पोर्टी लुक प्लस क्लासिक। बहुत अच्छी लगती है। स्पोर्टी आपको परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाती है, और जो फोन फैक्टर होता है वो आपको क्लासिक देखने के लिए मिल जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, एक्चुअली में रॉयल एनफील्ड की जितनी भी 350 सीसी की बाइक्स है, दिस बाइक हैज़ अ लॉट मोर पावर देन दोज बाइक्स। तो ये जो बाइक है 350 सीसी के मार्केट के अंदर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बाइक्स। आपको पावर पिकअप बहुत ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिल जाता है, आपको पावर की कोई कमी नहीं आएगी। और सबसे अच्छी सेकंड चीज़ मुझे क्या लगती है मालूम इस बाइक की, इसके अंदर एक्चुअली आपको डुअल चैनल ABS देखने के लिए मिल जाता है। तो ब्रेकिंग इज़ वेरी नाइस। अनलाइक रॉयल एनफील्ड आपको एक्चुअली में ब्रेकिंग में काफ़ी इशू हो जाता है, आपको पैड्स वगैरह उसके चेंज करने पड़ते हैं ऑन अ बेटर स्केल। आपको उसके अंदर एक्चुअली में दूसरे टाइप के मटेरियल्स के एक्चुअली में ट्राई करने पड़ते हैं। तो ब्रेक पैड्स अगर चेंज करोगे तो वहाँ पे ब्रेक परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। बट अब आपको इस बाइक के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट अच्छी ब्रेक परफॉर्मेंस देखने मिल जाती है। एंड चलिए सबसे पहले आपको मैं कंडीशन दिखा देता हूँ गाड़ी की क्या है। आप देख सकते हो टायर्स और 50% यूज, 50% से ज़्यादा ही है। तो मैं काफ़ी अच्छे से चला रहा हूँ। दिस इज डे टू डे राइड बाइक। तो मैं इसको डेली ऑफिस लेकर जाता हूँ, थोड़ा कभी कभी लॉन्ग राइड्स लेकर चले जाता हूँ। अभी तक मैंने एक्चुअली लॉन्गेस्ट राइड इस बाइक के ऊपर की है 200 किलोमीटर की, जो कि था भिवंडी कल्याण साइड के ऊपर। तो मैं 200 किलोमीटर के ऊपर चला चुका हूँ। दिस इज अ वेरी कंफर्टेबल बाइक, लंबे के लिए बहुत अच्छी है। और जो माइलेज है इसका एक्चुअल में ड्रॉप डाउन है, वो आपको मैं आगे बढ़ूँगा, मैं नेगेटिव में बताता हूँ। और पॉजिटिव के बारे में बात करते हैं, डुअल चैनल ABS देखने में जो सस्पेंशन है वो स्टिफर साइड पे है। तो एक्चुअली में आप जब भगाते हो गाड़ी को तो यू हैव अ लॉट मोर कंट्रोल ऑन द रोड। आप गाड़ी को लेटा सकते हो, यू आर लाइक कंफर्टेबल। अब रॉयल एनफील्ड के अंदर आप भगाने जाओगे तो क्या होता है पता है कि उसका जो हैंडल है वो थ्रॉटल होना चालू हो जाता है, वाइब्रेट होना चालू हो जाता है। यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कि वो गाड़ी को भगा रहे हैं कि क्या करना है एक्चुअली में। सो दैट इज़ अ मेजर फ्लॉ इन रॉयल एनफील्ड बाइक्स। और GT वगैरह सीरीज में जाओगे तो आपको और देखने के लिए मिलेगा। अब चलिए हमने इतनी तारीफ करी था उसके बारे में, तो आई एक्चुअली सी दिस इज द एनिमेशन यू गेट। तो वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और एक और चीज़ मुझे एक्चुअली अच्छी नहीं लगी इसकी, ये लोग ने क्या किया पता है कि जावा ने ये ESD एडवेंचर का कंट्रोलर देके रखा हुआ है। तो अगर मैं M प्रेस करता हूँ इट विल चेंज, ट्रिप A ट्रिप B एंड सो ऑन। S प्रेस करूँगा तो वो रीसेट हो जाता है। और जो अप एंड डाउन है दीज आर फॉर शोपीस ओनली, क्योंकि ये ESD एडवेंचर का लगा हुआ है, उसके अंदर वो सारी चीज़ें एक्चुअली में कोड की हुई है। तो ये जो 2 बटन आप देख रहे हो ऊपर और नीचे के, दीज आर यूजलेस, कुछ काम के ही नहीं है, वो बस वो शोपीस है। बट रिगार्डलेस आपको दिस इज द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यू गेट। विजिबिलिटी अच्छी है। और एक और चीज़ है इसके बारे में, जो पार्ट्स के बारे में जो कि मिलते नहीं वो मैं आपको आगे बोलने वाला हूँ। ये है आई पुट ऑन न्यूट्रल पे दे गाड़ी।
दिस इज द स्टार्ट यू गेट एंड आपको मैं बताना चाहता हूँ दिस इज द एग्जॉस्ट नोट यू गेट। ये आइडल का इसका एग्जॉस्ट नोट आपको देखने के लिए मिल जाता है। दिस इज़ द बैक यू गेट। बाइक देखने में बहुत अच्छी है और ये एक्चुअली में मैंने वॉश वगैरह कुछ भी नहीं किया, बस एक कपड़ा मारा ऊपर से सीट के ऊपर बस, एंड इट लुक्स वेरी नाइस। अब हो गए एग्जॉस्ट नोट के बारे में बात। अब एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्चुअली में जो बाइक की सीट हाइट है वो एक्चुअली में काफ़ी कम है। तो अगर आप शॉर्ट राइड के लिए कोई बाइक ढूंढ रहे हो, इफ़ यू हैव अ हाइट प्रॉब्लम और समथिंग, इफ़ यू लाइक अराउंड 5 फीट और समथिंग, दिस कुड बी अ वेरी वेरी कंफर्टेबल बाइक फॉर यू। बहुत अच्छा है फोन फैक्टर इसका। आपको एक्चुअली में जो टायर्स वगैरह वो भी काफ़ी बड़े देखने के लिए मिल जाते हैं। ओवरऑल द बाइक लुक्स वेरी नाइस। अब इसके अंदर एक्चुअली प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, बिकॉज प्रॉब्लम्स आर द मेन रीजन यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, राइट? Why you should not go for Java or why you should not go for Royal Enfield? This is the main ask question. तो सबसे पहला क्वेश्चन एक्चुअली में आ जाता है इसका माइलेज। ओके, अब माइलेज के मामले में दिस बाइक हैज़ अ 10 लीटर टैंक, 10 लीटर का आपको टाँकी मिल जाता है अप्रॉक्सीमेटली। उसमें से आपको 2 लीटर का रिजर्व रखना है, बिकॉज दिस इज़ अ BS6 मोटरसाइकिल, तो आपको 2 लीटर का रिजर्व रखना ही है। तो अब इसके अंदर मैं एक्चुअली में 600 का पेट्रोल डालता हूँ वीकली बेसिस पे। 610 रुपये के आसपास का मैं पेट्रोल डालता हूँ, बिकॉज कभी भी इवन नंबर्स में नहीं डालता हूँ, 10 रुपये एक्स्ट्रा डालते तो यू गेट मोर पेट्रोल। सो एक जस्ट अ लाइफ हैक। तो आप 600 रुपये का पेट्रोल डालोगे तो आपको अराउंड 110 किलोमीटर की ये गाड़ी रेंज दे देती है। अगर आप हाईवे पे चल रहे हो तो 120 से लेकर 130 किलोमीटर की रेंज दे देती है। अब जो माइलेज ये गाड़ी आपको दे रही है मुझे डे टू डे लाइफ के अंदर, वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 18 से 22 के बीच में दे रही है। वाईफाई पे अगर मैं हाईवे पे चलता हूँ तो मेरे को 22 का देती है, और अगर मैं सिटीज़ के अंदर चलता हूँ जो कि मैं आई डू तो मुझे वो 18 का देती है। और वर्स्ट के सिनेरियो में मुझे 15 का एवरेज भी दे रही थी। तो माइलेज इज़ अ वेरी बिग फ्लो इन दिस बाइक, बिकॉज एक गाड़ी हीट भी इतनी करती है कि इसके अंदर रेडिएटर है। आप देख सकते हैं आपको फ्रंट के अंदर रेडिएटर मिलेगा। रॉयल एनफील्ड के बाइक्स के अंदर क्लासिक वगैरह के अंदर आपको रेडिएटर देखने नहीं मिलता है, बट इसके अंदर मिलता है। बाइक बहुत ज़्यादा हीट करती है। इट्स अ वेरी 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 हीटेड बाइक। और जो नया जावा FJ42 बॉबर लोग ने निकाला है, जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि 50% लेस आपको एक्चुअली में देखने के लिए मिलती है हीट, उसमें भी गाड़ी हीट होती है। उसके अंदर भी लोग ने लगा के रखा हुआ है फ्रंट के अंदर ग्रिल, बट हीट का है प्रॉब्लम, बट इट इज़ नॉट अ मेजर प्रॉब्लम वॉज द माइलेज वाला थिंग। अब मैं इस गाड़ी के अंदर एक्चुअली में डालता हूँ पेट्रोल 3000 से लेकर 3500 का, और मुझे एक्चुअली में टोटल जो रेंज बाइक दे देती है वो दे देती है 600 से 800 किलोमीटर्स का। तो मेरे लिए एक्चुअली में मुझे पड़ जाता है, बिकॉज मुझे चलेगा कि अगर मेरे को 3000 के आसपास फ्यूल जाता है ना, हफ्ते में एक बार मेरे को 600 से 700 का फ्यूल भराना पड़ेगा, दैट इज़ ओके, विच इज़ लाइक अप्रॉक्सीमेटली 30 to 100 का। तो दिस इज़ अ गुड बाइक। उस फोन फैक्टर के अंदर आपको लॉन्ग राइड्स वगैरह करनी है, कहीं लंबा जाना है, तो दिस कुड बी अ मिक्स बाइक। डेली भी करो, लंबा भी, आपको कुछ इशू नहीं होगा, यू कुड डू बोथ। अब इसके अंदर एक्चुअल में तीसरा प्रॉब्लम मेरे को लगता है जो कि है इसका लाइट का कंडीशन। अब लाइट का कंडीशन इसीलिए क्योंकि देखो, अगर इसके अंदर आपको LED दिया हुआ भी है, बट इसका जो थ्रो है वो अच्छा नहीं है। अब थ्रो अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे एक्चुअल में ये दूसरे लगाने पड़े। LG के मैंने लगवाए हैं, जो कि 2000 के पड़े। इसके अंदर ट्रिपल मोड्स आते हैं, एक तो रिफ्लेक्टर वाला आ जाता है, ब्लिंक करने वाला एक आ जाता है, ऑरेंज वाला आ जाता है वाइट, तो काफ़ी हेल्प हो जाता है। तो सिटी में तो ठीक है, बट अगर आप लंबा जा रहे हो कहीं जा रहे हो तो आपको एक्चुअल में लगाना ही पड़ेगा रिगार्डलेस, बट ज़्यादा बड़े मत लगाना, बिकॉज दो आर इलीगल। तो एक चीज़ है आपको यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको हेल्थ इंडिकेटर देखने मिलता है। जो सस्पेंशन है दीज आर वेरी नाइस। प्लस मेरी सस्पेंशन में मुझे आज तक इशू नहीं है, मुझे आज तक बैक पेन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। लॉन्ग राइड में भी लंबा आप लेके जाओ कुछ इशू नहीं हुआ। यहाँ पे आपको देखो और ऑलवेज देखने के लिए मिल जाता है डायमंड कटिंग के साथ में SD की बैजिंग देखने मिल जाती है। आपको बड़े से डिस्क मिलते हैं वाइब्रे की तरफ से, डुअल चैनल ABS के साथ में। चलते हैं साइड की तरफ, ये आपको टैंक मिल जाता है, जैसे मैंने बताया 10 लीटर का है। आपको गार्ड मिल जाता है, यहाँ पे SD की बैजिंग मिलती है। इंजन देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे आपको मफलर वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। एग्जॉस्ट आर वेरी नाइस। एग्जॉस्ट जो है ना ओवरऑल इस बाइक का ओवरऑल जो एसेंस है वो बढ़ा देते हैं। और लिटिल क्रोम हाईलाइट्स भी आपको देखने के लिए मिल जाती है, 2000 ऑल्सो गुड। यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल देखने के लिए मिल जाता है, अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें चेंजेस कर सकते हो बैटरी का, और वो साइड आपको दूसरी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। जो रियर टायर आपको देखने के लिए मिल जाता है वो ट्यूबलेस है, MRF की तरफ से ज़ैपर का है। आपको काफ़ी अच्छा टायर देखने के लिए मिल जाता है, ग्रिपी टायर है। यहाँ पे आप देखोगे आपको रिफ्लेक्टर मिलता है, यहाँ पे आपको लोगों जो देखने के लिए मिल जाते हैं, बैकलाइट देखने मिलती है, इंडिकेटर्स मिलते हैं, रिफ्लेक्टर देखने मिलता है, आपको बैकरेस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं, विच इज़ वेरी स्टडी। मेरे पास एक्स्ट्रा बैकरेस्ट भी है इसका, और ओरिजिनल मिरर्स भी है। और आपको पीछे सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाते हैं, ये वाले डुअल वाले बहुत अच्छे सस्पेंशन हैं। जो चेन वगैरह है वो आपको ऊपर देखने के लिए मिल जाती है, लुब्रिकेशन वगैरह का काफ़ी अच्छा हो जाता है काम। आपको ऊपर गार्ड मिल जाते हैं देखने के लिए। यहाँ पे आपको जावा मोटरसाइकिल्स का देखने मिलता है।
आगे आपको सिंगल हॉर्न देखने के लिए मिल जाता है। अगेन आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल मिल जाता है, यू कैन ओपन इट, एक्सेस द बैटरीज एंड थिंग्स। यहाँ पे आपको कटिंग वाला एक्चुअल में इंजन देखने के लिए मिल जाता है। अब इस बाइक के अंदर एक्चुअल में मल्टीपल कलर्स आते हैं, आपको दूसरे वाइट एंड रेड कलर्स भी मिलेंगे, बट उसमें एक्चुअल में आपको जो इंजन है वो डायमंड कटिंग में नहीं मिलेगा, इसमें आपको मिलता है दिस इज़ अ स्पेशल एडिशन रोडस्टर का। एग्जॉस्ट आप देख सकते हो बहुत अच्छा है, बड़ा सा। तो दिस इज़ द ओवरऑल बाइक। चलिए अब बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, और इधर यू शुड गो फॉर दिस बाइक और नॉट। तो सबसे पहले एक्चुअल में बात करते हैं इसके प्रोज के बारे में। तो प्रोज के अंदर सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपको एक्चुअल में जो परफॉर्मेंस मिलती है वो एक स्पोर्ट्स बाइक की तरह मिलती है। आप इस बाइक को 60 kmph पे या 80 kmph पे भी आप रेस दोगे ना तो गाड़ी आपको पिकअप देगी। आप वो ऐसा मूवमेंट नहीं आएगा, आप 90 पे भी रहोगे ना, आप खींचोगे गाड़ी को तो जाएगी ऊपर। तो वही चीज़ है कि आपको एक्चुअली में जो स्पोर्ट्स बाइक के अंदर देखने के लिए मिलता है ना, इंस्टेंट टॉर्क जो होता है, जो बोलते हैं, वो आपको इस बाइक में देखने के लिए मिलता है, विच इज़ वेरी नाइस। जो पावर है वो बहुत अच्छी मिल जाती है, और रॉयल एनफील्ड से एनी हाउ आपको एक्चुअल में ज़्यादा पावर देखने के लिए मिल जाती है। 350 सेगमेंट में दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बाइक्स। अब वो चीज़ एक्चुअल में दूसरी चीज़ें हिंडर भी करती है कि इतना ज़्यादा पावर इतनी सी कम सीसी के अंदर लोग ने डाला है, तो हीटिंग का प्रॉब्लम आता है, दूसरी माइलेज का प्रॉब्लम आ जाता है, एक रेडिएटर की ज़रूरत पड़ रही है 350 सीसी की बाइक के अंदर, तो वो सब चीज़ें भी आ जाती है। अब सेकंड चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक्चुअली में इसकी जो राइडेबिलिटी है, जो पॉस्चर है, वो लॉन्ग राइड्स के लिए बहुत अच्छा है। इट इज़ अ वेरी वेरी कंफर्टेबल बाइक। लॉन्ग राइड्स में 200 किलोमीटर के ऊपर जाता हूँ, वेरी कंफर्टेबल बाइक। बैक पेन में कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, पैर नहीं दुखते, कुछ भी नहीं होता है। इट इज़ अ वेरी नाइस बाइक। एक्सेसरीज भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। आप टूल किट्स वगैरह लगा सकते हो, यहाँ पे आप बैक रेस्ट वगैरह लगा सकते हो, साथ ही साथ आपको ओरिजिनल मिरर्स वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। यू कैन डू अ लॉट ऑफ लाइक एक्सेसरीज एंड थिंग्स। मैंने गार्ड वगैरह लगाया है, तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हो। सो दैट इज़ वन थिंग। आप जो लाइट्स है वो मैं आपको बोलूँगा, अगर आप ये बाइक लेते हो आप एडिशनल लाइट्स लगवा लें, बिकॉज दैट विल बी अ मच बेटर थिंग फॉर यू। एंड अब बात करते हैं इसके एक्चुअल में कॉन्स के बारे में। अब कॉन्स एक्चुअल में ज़्यादा मेजर है माइलेज का और हीटिंग का। माइलेज आपको एक्चुअल में, जैसे मैंने बोला, आपको 18 से 22 का देगी, मुझे 18 के आसपास देती है, 20 के आसपास देती है। और सबसे अजीब चीज़ इस बाइक की, ये क्लासिक होने के बाद अगर आप बाइक भगाओगे तो ही ये गाड़ी माइलेज देती है, बट अगर आप स्लो चलाओगे तो आपको ये माइलेज नहीं देती है। तो वो एक चीज़ है, आप ये समझ के चले। आपको एक्चुअली में इसको स्पीड पर स्पोर्ट्स बाइक है तो आपको थोड़ा फास्ट चलाना पड़ेगा, तभी ये गाड़ी माइलेज देगी। और इस बाइक का गियर का भी एक छोटा सा चीज़ है कि एक्चुअल में अगर आपका गियर घस रहा है ना, पहले गियर पे आप 20-15 के ऊपर जा रहे हो तब गियर शिफ्ट कर रहे हो तो ही गियर शिफ्ट होगा, नहीं तो गियर अटक के शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से यू कैन एक्चुअली गेट एन इंडिकेटर कि हाँ गाड़ी आपकी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस पे नहीं चल रही है, तो यू कैन चेंज इट इन दैट सेंस। तो मुझे काफ़ी बाद में समझ आया, पहले मुझे एक्चुअली में गाड़ी 12 का माइलेज दे रही थी, बट मुझे जब समझ में आया उसके बाद मुझे 18 से 20 का माइलेज दे रही है, विच इज़ द ऑप्टिमल माइलेज फॉर दिस बाइक। अब जो हीटिंग का प्रॉब्लम है एक्चुअली में जावा क्लेम्स के अभी उनके जो न्यूअर वर्जन है उसमें फिक्स हो गया है, बट दैट्स स्टिल नॉट द केस। थोड़ा रिफाइनमेंट आया है, बट अभी भी हीटिंग का काफ़ी ज़्यादा इशू है। बहुत इंजन बड़ा है, BHP ज़्यादा है, टॉर्क ज़्यादा है, तो दैट इज़ वन प्रॉब्लम। बट इतना नहीं है। बट आपको अगर आप बिना चप्पल के बाइक चलाओगे, जो कि आप कर ही नहीं सकते, आप चप्पल पर बाइक चला ही नहीं सकते, ये वाली चप्पल पे अगर आप चलाओगे तो आपके पैर पे ज़रा सा भी इंजन टच हुआ तो सीधा छाला आ जाता है। 2 से 3 बार मेरे पैर पे हुआ है, वो मार्क अभी भी मेरे पैर पे है, तो वो एक चीज़ है। तो मैं आपको सर आई विल एडवाइस यू कि प्रॉपर आप इसके शूज़ वगैरह पहन के चलाए तो बेटर रहेगा, या तो एटलीस्ट क्रॉक्स पहन लो। क्रॉक्स मेल्ट हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा गाड़ी गर्म होती है, तो हीटिंग का बहुत इशू है, तो वो एक चीज़ है। अब थर्ड चीज़ मेरे को इसका मेजर फ्लॉ लगा, जो कि है इसका पार्ट्स। अब पार्ट्स की बात ये है कि एक्चुअली में ये आप देख रहे हो, ये फ्रंट का जो वाइज़र है, यहाँ पे एक छोटा सा वाइज़र आता है। इसके अंदर 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है आपको, एक लॉन्ग वाइज़र मिलता है और एक शॉर्ट वाइज़र देखने को मिलता है। मैंने जावा की कंपनी के अंदर, जुहू के अंदर, एटलीस्ट 4 महीने पहले रिक्वेस्ट डाली कि इसका मेरे को वाइज़र चाहिए, जो कि 700 रुपये के आसपास आता है। बाहर मिलता ही नहीं है, कुर्ला में देख लो, कहीं पे भी देख लो, मिलता ही नहीं है। आपको कंपनी में पार्ट लेना पड़ता है, क्योंकि पार्ट्स का बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी है, पार्ट्स इसके मिलते ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है पार्ट्स इसके। तो वो एक मेजर फ्लॉ है। अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट में जाती है, कुछ होता है, तो आपको पार्ट्स के लिए काफ़ी वेट करना पड़ेगा। मिल जाते हैं अग्रीड, बट वेट करना पड़ेगा आपको, तो एक चीज़ है। मैं भी एक्चुअली 4 महीने से वाइज़र के लिए वेट कर रहा हूँ, बट उससे पहले मैं गाड़ी बेच ही दूंगा प्रॉब्लली, बिकॉज आई एम सेलिंग दिस बाइक, बिकॉज आई एम गोइंग फॉर अ बाइक नाउ। एक स्कूटी लूँगा मैं, और उसके ऊपर मुझे कार के लिए अपग्रेड करना है। तो द ओनली रीज़न आई एम एक्चुअली सेलिंग दिस बाइक इज़ बिकॉज आई वांट टू अपग्रेड टू अ कार। और मेरे पास घर में दूसरी बाइक्स भी है, स्कूटर्स है एंड सो ऑन। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ पैशनेट बाइक, इसके फ्लॉज है, इसके माइनस पॉइंट्स, आई एग्री विद इट, बट दिस कुड बी अ वेरी वेरी गुड बाइक फॉर यू। एंड एज अ स्टार्टर बहुत अच्छी बाइक है। थोड़ा हैवी स्टार्टिंग में फील होता है, बट आफ्टर गेट यू यूज टू इट, जो कंट्रोल है इसका, 110 पे 120 पे भी इसका हैंडल कांपता नहीं है।
जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। रॉयल एनफील्ड आप 90 लेके जाओ, उसका हैंडल कांपने लगता है, उसमें वाइब्रेशंस का इशू है, आपका बैग दुखता है, अगर आपने फ़ोन लगाया हुआ है तो उसका जायरो ख़राब होता है। रॉयल एनफील्ड में बहुत इशूज़ है। कंपैरेटिवली ये सिर्फ गाड़ी माइलेज नहीं देती और हीट होती है, बाकी यू आर गेटिंग एवरीथिंग बेटर इन दिस बाइक। तो एक चीज़ मैं बोलूँगा आपको, सो इफ़ यू लुकिंग फॉर अ वेरी गुड बाइक एज अ स्टार्टर 350 सीसी के अंदर, तो मैं बोलूँगा या तो हंटर 350 ले लो जो कि न्यू है, तो आपको 1,90,000 के आसपास मिलेगी, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, जो कि बहुत से लोग नहीं ले पाते। तो मैं ये गाड़ी का सलाह दूंगा। तो मैं गाड़ी का एक्चुअली मैं निकाल रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली 1,60,000। इट इज़ अ नेगोशिएबल ऑफ कोर्स, अगर आप 1.5 लाख के आसपास भी आते हो तो आई एम ओके विथ इट, क्योंकि मैंने बाइक एक्चुअली मैं ली थी एंड दिस इज़ अ वेरी गुड बाइक। दिस बाइक इज़ अ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। बहुत चला है मैंने, से बहुत से वीडियोस बनाए हैं इसके ऊपर, बहुत से फन प्लेसेस पे गए हैं, लॉन्ग राइड्स की है, लोनावला, महाबलेश्वर, घोटी एंड सो ऑन, बहुत पड़गा, बहुत सी जगह गया हूँ मैं इस बाइक के ऊपर। वेरी गुड बाइक, लंबे के लिए बहुत अच्छी है, आपको धोखा नहीं देगी। हीट ज़रूर होती है, और हीट से याद है इस बाइक का एक और इशू है कि इसके अंदर सेंसर्स लगे हुए, तो अगर गाड़ी अगर ज़्यादा ओवर हीट होती है ना तो गाड़ी चालू ही नहीं होती है। ऐसा 3 से 4 बार हुआ है मेरे ट्रिप्स के ऊपर कि 5 मिनट इसको ठंडा होने देना पड़ता है मेरी बाइक को, देन इट स्टार्ट्स। तो एक छोटी सी चीज़ है, तो पहले मैं भी घबरा जाता था, बट मैंने थोड़ी रिसर्च की तो पता चला कि इसके अंदर सेंसर लगा हुआ है कि गाड़ी को चालू ही नहीं करता है वो। तो 5 मिनट के बाद ठंडा होगा, देन इट स्टार्ट्स ऑन इट्स ओन। आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आई वांट टू शो यू द कंडीशन ऑफ द बाइक एक्चुअली, एंड इफ़ यू नो एनीथिंग अबाउट बाइक्स, ये मैंने घुमाया, ठीक है। सो इफ़ यू नो एनीथिंग अबाउट बाइक, द बेस्ट वे टू चेक एक्चुअली, चालू हो गई बाइक। माई होल पॉइंट टू शो यू दिस एक्चुअली, मैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं बाइक के, जिनको काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है, अगर सिर्फ बाइक चालू करके इंसान को समझ में आ जाता है कि बाइक की कंडीशन क्या है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया लिटरली एक टच के ऊपर गाड़ी चालू हो जाती है, तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में बैटरी सब इट इज़ इन अ प्रिस्टीन टाइट कंडीशन। आपको कुछ नहीं करना है, टायर भी सब न्यू है, कुछ इशूज़ नहीं है। टायर ऑलमोस्ट अभी 5 से 6,000 किलोमीटर और चले गए, कुछ भी नहीं है, 12,500 गाड़ी चली हुई है, आई थिंक 13,000 ही पकड़ के चली है। सो दिस कुड बी योर बाइक, सो डू रीच आउट टू मी इन द कमेंट्स। आपका नंबर डालो, अगर आपको क्वेश्चन और क्वेरीज़ हैं, आपको अगर रॉयल एनफील्ड के बारे में कुछ क्वेश्चन क्वेरीज हो तो आप वो भी डालिए। मैंने वो भी चलाई है स्पोर्ट्स बाइक के अंदर, मैंने अपाचे RR 310 भी चलाई है, नाउ आई हैव दिस ESD। तो मैंने बहुत सी बाइक चलाई है और मैं उस एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि रॉयल एनफील्ड अपाचे का जो बीच का है ना, यू गेट द स्पोर्टीनेस एंड यू गेट द कम्फर्ट, दिस इज़ द बाइक। सो दिस कुड बी अ परफेक्ट बाइक इफ़ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, दिस कुड बी अ परफेक्ट बाइक इफ़ यू आर अ कॉर्पोरेट, मैं कॉर्पोरेट में हूँ, तो दिस कुड बी अ रियली परफेक्ट बाइक फॉर यू एक्चुअली। एंड इसके एग्जॉस्ट वगैरह भी ऊपर है, तो अगर आपको मुंबई पुणे जैसे शहरों में रहते हो, मेट्रो सिटीज़ में रहते हो, जहाँ पे पानी भरते रहता है मेट्रो सिटीज़ में, ईजिली इसको डेवलप करके निकल जाती है, कुछ इशू नहीं होता है। सो आई रियली लव दिस बाइक, बट आई हैव टू लेट दिस गो बिकॉज आई वांट टू अपग्रेड टू अ कार, नथिंग एल्स। नहीं तो मैं इसको आराम से 1-1.5 साल और चलाने वाला था, बट आई हैव टू अपग्रेड इट टू अ कार बिकॉज ऑफ माई नीड्स। तो लेट्स सी, तो आप मुझे ज़रूर बताएं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस बाइक, दिस कुड बी योर बाइक, लेट्स सी। चलो, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, आपके क्वेश्चन क्वेरीज थोड़े क्लियर हुए रहेगा कि क्या है क्या नहीं है। बट आपको कुछ है और क्वेश्चंस तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन पीस आउट। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज अ लॉट ऑफ यू पीपल एक्चुअली में हु वॉचेज माई कंटेंट, वो एक्चुअली में सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वो एक्चुअली में नॉन फॉलोवर्स होते हैं। तो डू सब्सक्राइब एंड मुझे बताना आपको नेक्स्ट बाइक कौन सी देखनी है, नेक्स्ट कार कौन सी देखनी है, तो मैं उस पर वीडियोज़ बनाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, पीस आउट।